जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी गीता के जिज्ञासुओं का एपिसोड 7 में मैं हिमांशु गर्ग स्वागत करता हूं। अभी तक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार अवसादग्रस्त अर्जुन कार्पण्य दोष से पीड़ित होकर प्रभु श्री कृष्ण को शरणागत हो जाता है। यहाँ पर कार्पण्य दोष को सरलता से यह भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने धर्मानुसार नियत कर्म को करते समय कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा करना ठीक है या नहीं, तो इस प्रकार की स्थिति को कार्पण्य दोष कहकर समझ सकते हैं। अर्जुन को मुख्यतः 4 संशय हैं। वह अपने पूजनीय गुरु, पितामह, भाइयों, रिश्तेदारों से लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका कहना यह है कि बिना अपनों के सुख और राज्य भोग करने का कोई आनंद नहीं है, और इनसे युद्ध करके या युद्ध में इनको मारकर मुझे पाप ही लगेगा, जिससे कि मेरा जो परलोक है यानी मेरा जो स्वर्ग का जाना है वो खराब हो जाएगा। दूसरा, अर्जुन को संशय यह है कि युद्ध में अत्यधिक नरसंहार हो जाने के कारण जब बड़े व पुरुष घर में नहीं होंगे, तब कुल की स्त्रियां व्याभिचारग्रस्त होकर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न करेंगी, जिससे कि कुल और समाज की मर्यादा दोनों ही समाप्त हो जाएंगी, जिसके कारण पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे, पिंडदान आदि की क्रियाएं बंद हो जाएंगी, पितृ भी स्वर्ग से गिरकर निम्न योनियों में अर्थात नरकों में चले जाएंगे। कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाने पर ये सनातन ही नष्ट हो जाएगा। तीसरा, अर्जुन का कहना है कि यदि हम युद्ध जीत भी जाते हैं तो सभी सुख और राज्य वो गुरु के और मेरे बंधुओं के रक्त से सनी हुई होंगी, और पाप कर्मों के कारण वो परलोक खराब करके नरक में जाएगा। चौथा संशय अर्जुन को ये है कि माना ये सभी मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अधर्मी हैं और लोभी हैं, इसी कारण ये सब युद्धरत हैं और ऐसा कर रहे हैं, परंतु हम तो समझदार हैं, हमें पाप नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अपने हृदय की दुर्बलता अर्थात अपने कॉन्फिडेंस को मत छोड़ो और युद्ध करो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा श्लोक संख्या 11 से। अशोच्यान्ननवशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बातें करके ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि तू भाषण यानी बातें तो पंडितों जैसी, ज्ञानियों जैसी, प्रज्ञावानों की तरह करता है, परंतु विद्वान लोग ना तो जीवित का और ना ही मृत व्यक्ति का मोह या शोक करते हैं, अर्थात उनके विषय में वो नहीं सोचते। यहाँ श्री कृष्ण ने अधर्मियों के लिए, व्याभिचारियों के लिए, अतताइयों के लिए मरने पर शोक ना करने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और क्षत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे व्यक्तियों से प्रजा को मुक्ति दिलाए। आगे श्लोक 12 में कहते हैं, न तत्त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्ययमतः परम। श्लोक 12 में जनार्दन कहते हैं कि हर काल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे। ये सब राजा भी थे और ये सब भविष्य में भी रहेंगे। दूसरे शब्दों में कृष्ण जी कहते हैं कि सभी जीव कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, बस इनके रूप अलग अलग होंगे। श्लोक 13 में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो जीवात्मा है वो एक ही देह में बचपन में होती है, फिर बचपन खत्म होकर जवानी में आ जाती है, फिर देह वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, अर्थात देह बदलती रहती है। यहाँ पर सोचने योग्य बात यह है कि जो देह हमें बचपन में प्राप्त हुई थी, क्या आज हमारी देह वैसी ही है? इस प्रकार हर पल हमारी देह बदल रही है, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं रहती, जबकि उसके अंदर की जो जीवात्मा है वो हमेशा एक ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार मरने के बाद अन्य देह प्राप्त हो जाती है, और इस विषय में धीर, समझदार, शांत व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह नहीं करता। श्लोक 14 में कृष्ण जी कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांसित तिक्षस्व भारता। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के संशय कि हम जीतेंगे हारेंगे कुछ पता नहीं है, इस विषय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये तो ठीक वैसे ही हैं जैसे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है और अन्य ऋतुएं या मौसम आते जाते रहते हैं, अर्थात ना तो सुख ना दुख हमेशा ही रहता है। ये सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो उन्हें अविचल भाव से सहन करना सीखे। श्लोक 15, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोममृतत्वाय कल्पते। दोस्तों, श्लोक संख्या 15 से 38 तक प्रभु ने ज्ञान मार्ग का वर्णन किया है। दोस्तों, यह वही मार्ग है, वही रास्ता है जिस पर कि साधु सन्यासी मोक्ष पाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष जिनको सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वो एक से रहते हैं, वो निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य हैं और उनको उनकी इंद्रियां भी सुख और दुख में व्याकुल या परेशान नहीं करती। श्लोक 16, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्ता त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण अपनी बात को बल देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन करके सत्य को समझ लिया है, वो भी यही कहते हैं कि ये असत अर्थात भौतिक शरीर असत्य है, हमेशा नहीं रहता, परंतु इसके अंदर जो एक आत्मा रहती है वो हमेशा एक सी ही रहती है। श्लोक 17, अविनाशी तु त्वद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुकम् अर्हति। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा यानी कि ये जो चेतना हमारे पूरे शरीर में रहती है, इसी के कारण हमें ये सारा जगत दिखाई देता है और इस आत्मा का
कोई भी विनाश नहीं कर सकता और तू इसे अविनाशी ही समझ। अंतवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मायुद्धस्व भारत। प्रभु श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं कि इस आत्मा के सारे शरीर नाशवान हैं, इसलिए तू किसी को भी नहीं मार रहा और तू सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर और युद्ध कर। दोस्तों, आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने सीखा कि हम कभी नहीं मरते, किसी भी रूप में हमेशा रहे हैं और रहेंगे। यह शरीर हर क्षण बदलता रहता है, यह शर है, इसका शरण होता है, जबकि आत्मा अशर है और ये हमेशा रहती है। सुख दुख हमेशा क्रमिक रूप से आते जाते रहते हैं, ये भी स्थायी नहीं है। व्यक्ति चाहे स्वर्ग में ही क्यों ना पहुंच जाए। सुख दुख से मुक्ति केवल मोक्ष प्राप्ति से हो सकती है। मोक्ष पाने की योग्यता है सुख दुख में विचलित ना होना, एक सा रहना। आत्मा जिसके कारण शरीर जीवित रहता है, उसको कोई नहीं मार सकता और इस शरीर का अंत निश्चित है। दोस्तों, आगे चर्चा जारी रखेंगे, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।